अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि जेंगो में टेम्पलेट पे हम जो चीज़ें रेंडर कर रहे होते हैं वो हम एज अ पीडीएफ कैसे रेंडर कर सकते हैं। सही है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यूआरएल दिया हुआ है एक, और एक ही व्यू बनाया हुआ है। सही है, मैंने बनाया फाइल लिस्ट व्यू। फाइल लिस्ट व्यू में मैंने इसको कहा कि मैंने पहले डिफाइन करा अपने फंक्शन फाइल लिस्ट व्यू, जो कि है एक व्यू। सही है, और ये रेंडर कर देगा, ये रिटर्न कर देगा व्यू, और उस व्यू को ये भेज देगा एक टेम्पलेट पे, जो टेम्पलेट मैंने बनाई हुई है file.html। तो मैं ऐसे लिख दूंगा यहाँ पे file.html। सही है, इसको मैं सेव करूँगा, और file.html में मैंने ये दो चीज़ें डाली हैं। एक मैंने base.html जो मेरी एक फ़ाइल है जिसमें मैंने सिर्फ एक हेडिंग रखी हुई है वो डाल दी है, और file.html में मैंने प्रिंट फाइल पे एक यूआरएल डाल दिया फाइल का। अच्छा, ये यूआरएल्स में आकर फाइल के यूआरएल में जाएगा, फिर ये जाएगा मैनेज फाइल प्रिंट पीडीएफ व्यू में। सही है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और व्यूज़ में जाके एक अपना और व्यू डिफाइन कर देते हैं। सही है, और ये होगा एक पीडीएफ। सही है, अब इसमें हमें क्या करना है, हमें वैसे ही डेटा उठाना है जैसे हम मॉडल से उठाते हैं। तो मैंने करा कि डेटा बराबर है, मैंने यहाँ पे अपना मॉडल जो बनाया हुआ है वो है क्लासेस। इसको मैंने सिर्फ समझाने के लिए एक सिंपल सा मॉडल बनाया है, इसमें एक आईडी रखी है, एक क्लास रखी है। सही है, तो मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट स्टार, यानी कि मॉडल्स के अंदर जो भी है सब कुछ ले आओ। सही है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लासेस डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट आल। सही है, उसके बाद फिर मैं एंटर करूँगा। अब मेरे पास डेटा आ गया। अब मैंने बनाया कॉन्टेक्स्ट। सही है, और कॉन्टेक्स्ट को मैंने बराबर करा एक डिक्शनरी के जो हम रेंडर करते हैं, और उसमें मैंने कहा कि ये जो डेटा है ये बराबर होगा डेटा के। सही है, तो ये जो डेटा है ये चला जाएगा इस डेटा में, इस डेटा के ज़रिए, और कहाँ जाएगा ये भी हम बता देते हैं। तो मैंने कहा PDF बराबर है एक फंक्शन के। सही है, और फंक्शन का मैंने नाम रख दिया ABC। सही है, नहीं PDF। सही है, और उस फंक्शन में मैंने दो चीज़ें भेजी। एक भेजी टेम्पलेट जैसे हम रेंडर कर रहे होते हैं। अगर हम इसको अभी कमेंट कर दें और फिर हम यहाँ पे लिखें रिटर्न रेंडर, क्या रेंडर करना है इसको PDF, और PDF के साथ इसको भेजना है टेम्पलेट। कौन सी टेम्पलेट, यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट बनाई हुई है file2.html के नाम से। सही है, तो मैं व्यूज़ में आके यहाँ पे डालूँगा file2.html। सही है, और यहाँ पे भेज दूँगा कॉन्टेक्स्ट। सही है, ये कॉन्टेक्स्ट मैंने भेज दिया। इसको सेव करके जब मैं इधर आके लिखूँगा कि फॉर आई इन डेटा, ये डेटा कहाँ से आया, ये डेटा ये जो व्यूज़ में से हमने डेटा भेजा था ये रहा कॉन्टेक्स्ट। सही है, यहाँ से आया फॉर आई इन डेटा। फिर यहाँ पे मैं डालूँगा एंड फॉर। सही है, और मैं लिखूँगा यहाँ पे आई डॉट मॉडल्स में हमने इसका नाम क्या रखा था, क्लास। आई डॉट क्लास। सही है, इसको सेव करूँगा। फिर यहाँ पे आके मैं करूँगा रन सर्वर। ये रन सर्वर करा तो ये एरर दे रहा है मैनेज फाइल लिस्ट व्यू का। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे साथ थोड़ा वो हो गया था, मैं सेव कर दूँगा तो ये चल पड़ा। सही है, अब मैं यहाँ पे आके जब रिलोड करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ है,
एक बेस फाइल जो कि बेस फाइल से लिंक होने का बता रही है, और एक है प्रिंट फाइल। प्रिंट फाइल पे मैंने यहाँ पे URL दिया हुआ था फाइल का, सही है। तो जब मैं इसको वो करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा, तो बोल रहे हैं नेम PDF इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा सही है, यहाँ पे हमने गलती की है, यहाँ पे हमें कैपिटल P से PDF लिखना था। इसको रीलोड करा तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये कहाँ से आया? ये जो हमने मॉडल्स में डेटा डाला हुआ था कुछ। अगर हम यहाँ पे ऐसे आए, एडमिन पे, और यहाँ लॉगिन करें, तो ये क्लासेस में हमने डेटा डाला हुआ था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये आ गया यहाँ डेटा। सही, अब हमें ये करना है कि इसी टेम्पलेट को, ये जो टेम्पलेट आई है, इसको हम PDF में कैसे रेंडर करेंगे इस डेटा को। सही है, क्योंकि जेंगो में हम किसी एक टूल है रिपोर्ट लैब, लेकिन वो इतना कॉमन नहीं है और इतना हाथों पे नहीं आ जाता जल्दी, और इतना आसान नहीं है जितना ये है। सही है, तो हम यहाँ पे आके अपना व्यू बना रहे थे। हम इसको टेम्पलेट पे रेंडर करने की बजाय एक फंक्शन में भेजेंगे जिसका नाम रखेंगे हम PDF। सही है, और उसमें हम 2 आर्गूमेंट देंगे। पहला देंगे फाइल 2.html। फाइल 2.html ये हमारी टेम्पलेट है, और डेटा है हमारा कॉन्टेक्स्ट। सही है, इसको हमने सेव कर दिया। सही है, हम अब यहाँ पे अपना जो हमारी ऐप है, इसके अंदर एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे रेंडरर। सही है, .py के नाम से एक फ़ाइल बनाएंगे। इस फाइल में हम क्या क्या लिखेंगे? पहले हम IO इंपोर्ट कराएंगे। IO क्या होता है? ये जो विंडोज़ का हमारा बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है कि ये जो कोई भी चीज़ खुलती है ये इस IO के ज़रिए खुलती है। सही है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम IO import bytes.io, bytes IO। सही है, और फिर जो है हम इधर आके अपना डिफाइन करेंगे फंक्शन। सही है, तो व्यूज़ में हमने कौन सा भेजा था? PDF। सही है, ये वाला PDF। तो हमने Ctrl+C कर दिया और Ctrl+V कर दिया। PDF का फंक्शन डिफाइन करा। व्यूज़ से हमने आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या भेजे थे? एक टेम्पलेट भेजी थी और एक कॉन्टेक्स्ट भेजा था। सही है, तो हमने यहाँ पे लिखा टेम्पलेट और कॉन्टेक्स्ट। सही है, ये 2 चीज़ें जब हमारे पास आ गई तो अब हमने बोला बराबर है इसके। सही है, हमने पहले टेम्पलेट अपनी रेंडर कर ली। टेम्पलेट क्योंकि हमें चाहिए थी, तो हमने इसको कहा गेट टेम्पलेट। गेट टेम्पलेट के लिए हमें एक और चीज़ इंपोर्ट करानी पड़ेगी जो टेम्पलेट को इस जगह से, ये जो टेम्पलेट से यहाँ से टेम्पलेट उठा के ले आएगी, पूरी फंक्शन सब कुछ। सही है, तो हम करेंगे फ्रॉम जेंगो, ये गलत जगह लिख रहा हूँ मैं, फ्रॉम जेंगो डॉट टेम्पलेट्स डॉट लोडर, यानी कि जेंगो के अंदर जो टेम्पलेट है उसका जो लोडर है, जो यहाँ लोड कर रहा होता है टेम्पलेट्स को, उसके अंदर से इंपोर्ट कर लो गेट टेम्पलेट। सही है, फिर हम यहाँ पे यही फंक्शन इस्तेमाल करेंगे गेट टेम्पलेट, और फिर इसमें हम दे देंगे टेम्पलेट अपनी। टेम्पलेट का नाम हमने क्या रखा था यहाँ पे? टेम्प। सही है, सही, तो यहाँ से जो इसने टेम्पलेट भेजी थी वो हमने यहाँ पे एक्सेप्ट करवा ली। सही है, अब हमें क्या एक्सेप्ट करवाना है? कॉन्टेक्स्ट अपनी, ये जो कॉन्टेक्स्ट है, जो डेटा है वो हमने यहाँ पे करा कॉन्टेक्स्ट बराबर है किसके? टेम्पलेट डॉट रेंडर। फिर क्या करवाया हमने? कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो हमने 2 आर्गुमेंट व्यूज से भेजे थे वो हमने यहाँ पे अलग अलग कर लिया। सही है, अच्छा, इसके बाद अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है कि bytes IO, यानी कि ये जो खुलने वाला फंक्शन है विंडोज़ का बिल्ट इन, ये हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। तो
तो मैंने करा रिजल्ट बराबर है बाइट्स IO, सही है। और उसके बाद फिर मैंने एक अपना PDF का फंक्शन बनाया, PDF बराबर है एक वेरिएबल बनाया PDF को, उसमें डाला पिसा। ये पिसा है फ्रॉम XHTML टू PDF इंपोर्ट पिसा। अच्छा, ये XHTML टू PDF ये है एक लाइब्रेरी। तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं पिप इंस्टॉल -प्री। अगर आप पाइथन 2 इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको -प्री नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन पाइथन 3 में इसका प्री वर्जन जो रिलीज़ हुआ है वो आपको करना पड़ेगा, सही है। तो ऐसा हम करेंगे -प्री और फिर ये नाम लिख देंगे, तो ये इंस्टॉल कर लेगा आपके पास, सही है। अगर पाइथन 2 है तो आपको -प्री नहीं लिखना पड़ेगा, आपको सिर्फ पिप इंस्टॉल ये करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, सही है। अब हम इसको दोबारा से रन सर्वर ही कर देते हैं, सही है। तो पिसा हमने इंपोर्ट करवा लिया, हम करेंगे पिसा डॉक्यूमेंट फिर उसके अंदर हम आर्गुमेंट देंगे। ये दरअसल पिसा डॉक्यूमेंट ये है कि ये जो भी हम इसको चीज़ देंगे HTML की, ये उसको एक डॉक्यूमेंट बना देगा, जैसे PDF का हो जाता है, जैसे वर्ड का हो जाता है, वैसे, सही है। तो हम लिखेंगे बाइट्स IO, खुलने वाले फंक्शन को हम देंगे HTML नहीं देंगे, कॉन्टेक्स्ट देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा अपना कॉन्टेक्स्ट में रखा है, सही है। कॉन्टेक्स्ट डॉट इनकोड, फिर हम यहाँ पे एक देंगे कि किस चीज़ से इनकोड करना है, सही है। इसका नाम हम नॉर्मली रखते हैं ISO -8859 -1। ये हम इसका कॉमन जो इस्तेमाल होता है कि किस चीज़ से ये इनकोड करेगा, तो वो हमने दे दिया, सही है। और फिर हम यहाँ पे देंगे रिज़ल्ट, सही है। तो ये पिसा एक डॉक्यूमेंट बना देगा कॉन्टेक्स्ट में से सारा डेटा लेके, यानी कि टेम्पलेट में हमने रेंडर करा लिया कॉन्टेक्स्ट, सही है। तो ये पहले टेम्पलेट उठा के ले आए हम, फिर हमने उसमें सारा डेटा डाल दिया, तो ये फाइल 2.html की ये हमारी टेम्पलेट आई, सही है। यहाँ पे कहाँ पे, रेंडरर के पास, और फिर इसके साथ ये डेटा भी आया, कौन सा, ये। तो टेम्पलेट में उसने डेटा रखा, एक HTML का पेज बन गया ऐसा, सही है। और फिर हमने उसको इनकोड करवा लिया बाइट्स IO से कि वो एक डॉक्यूमेंट बन जाए, और फिर हमने बोला कि खुलने का काबिल हो जाए, सही है। फिर हम लिखेंगे इफ़ नॉट PDF, ये PDF ये वाला फंक्शन वेरिएबल जो हमने बनाया ये .err, यानी कि अगर उसके अंदर कोई एरर ना आए, ये वाला जो PDF का हमने ये पूरा बनाया है, इसको इनकोड करने में और खुलने का काबिल बनाने में अगर कोई एरर ना आए तो आप कर दो रिटर्न। अच्छा, हमें HTTP रिस्पॉन्स भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा, तो फ्रॉम django.http import HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हम रिटर्न करवाएंगे HTTP रिस्पॉन्स, और ये रिटर्न क्या करेगा,
रिजल्ट डॉट गेट वैल्यू, यानी कि बाइट्स डॉट आईओ की जो वैल्यू है वो ये रिटर्न करवा देगा, और कंटेंट टाइप जो ये रिटर्न करवाएगा वो बराबर होगा एप्लीकेशन या फिर पीडीएफ। सही है। और फिर बस ये हमने रिटर्न करवा दिया। फिर हम बनाएंगे कि अगर एरर आ जाए तो ये रिटर्न कर दे, कुछ भी रिटर्न ना करे। सही है। इसको सेव कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने ये चीज़ें भेजी थी तो हमें यहाँ पे अपना फंक्शन वो इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम डॉट रेंडरर इंपोर्ट पीडीएफ। ये जो फंक्शन हमने रेंडरर से बनवाया था, रेंडरर फाइल के अंदर बनाया था, ये हमने इंपोर्ट करवा लिया इधर। सही है। सेव कर दिया। तो अब ये फंक्शन क्या करेगा, सारा कॉन्टेक्स्ट निकालेगा, यानी कि डेटा एक जगह जमा करेगा एक वेरिएबल में, डिक्शनरी में। सही है। और फिर पीडीएफ का जो फंक्शन है उसके पास भेज देगा। सही है। तो हम इस वेरिएबल का नाम चेंज कर लेते हैं ताकि ये कंफ्यूज ना हो जाए। सही है। अब हम यहाँ से रिटर्न करवाएंगे। सही है। पहले हमने टेम्पलेट पे रिटर्न करवाया था, अब हम रिटर्न करवाएंगे एक पीडीएफ पेज पे। तो हम इसको बोलेंगे रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स। अच्छा, HTTP रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे भी इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। फॉर्म लिख दिया मैंने गलती से, फ्रॉम HTTP इंपोर्ट क्या करवाना है हमें, HTTP रिस्पॉन्स। सही है। तो हमने यहाँ पे करा रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, और HTTP रिस्पॉन्स में क्या क्या रिटर्न करना है, ABC जो हमने ये फंक्शन बनाया है इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वहाँ से फ़िल्टर होके, यानी कि यह कॉल होगा, इसको 2 आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, फिर ये जो रिटर्न करेगा ये इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। सही है। हमने बोला ये हमें रिटर्न करवाना है, और हमें क्या रिटर्न करवाना है, हमें कंटेंट टाइप, यानी कि ये जो रिटर्न होगा इसका कंटेंट टाइप क्या होगा, कंटेंट टाइप बराबर है एप्लीकेशन डॉट या स्लैश पीडीएफ। या तो एप्लीकेशन होगा या फिर पीडीएफ होगा। सही है। इसको हम कर देते हैं सेव। अब हमारा एक ये पूरा व्यू बन चुका है। ये हमारा व्यू है और ये हमारा रेंडर का फंक्शन है जो कि टेम्पलेट को और डेटा को एक साथ रखकर एक पीडीएफ की फॉर्म में ले आएगा। फिर जब हम आके यहाँ पे इसको रिलोड करें तो प्रिंट फाइल पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ राइट फॉर अंडरस्कोर डजंट अप्लाई बाइट्स ऑब्जेक्ट। एक मिनट, ये हमने यहाँ कोई गलती की है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, इसको हमने कॉल नहीं किया। सही है। इसको हमने कॉल कर लिया अब, तो ये बाइट्स को कॉल हो गया। सही है। अब हम जब यहाँ पे आएंगे रिलोड करके इधर आएंगे तो ये एक पीडीएफ पेज भेज देगा जिसमें ये होगा। सही है। अगर हम दोबारा से इसको वैसा ही कर दें, कैसा ही, हम सिर्फ टेम्पलेट पे इसको रिटर्न करवा लें, अब चल जाएगा ये। सही है। हम प्रिंट फाइल करते हैं तो ये एक HTML का पेज बन गया है, इसमें हमने ये डेटा डाला हुआ है। सही है। तो ऐसा ही यही काम करेगा वो ये वाला जो फंक्शन हमने बनाया है इधर, लेकिन ये इस पीडीएफ, इसको जो HTML का पेज है इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। ये देख, ये पीडीएफ की फाइल खुल गई। सही है। अच्छा, जो हमने यहाँ पे एप्लीकेशन या पीडीएफ दिया था, ये एप्लीकेशन या पीडीएफ,
या ये एप्लीकेशन या PDF। सही है, तो ये काम करता है। जब हम इसको डाउनलोड करेंगे तो जो सेकंड आर्गुमेंट हमने दिया होगा PDF का, तो ये .pdf पे सेव करेगा। सही है, और अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमारे कंप्यूटर में आके दिखेगा कि कितनी एप्लीकेशन है प्रिंटिंग के लिए। हमने यहाँ पे जो एप्लीकेशन लिखा है इसका मतलब ये है कि अगर डाउनलोड करें तो PDF में हो जाए सेकंड आर्गुमेंट, और अगर प्रिंट करें यहाँ से डायरेक्ट तो ये देखे कि हमारे पास कितने ड्राइवर मौजूद हैं प्रिंटिंग के लिए, तो ये एप्लीकेशंस वो वाली ले आए। सही है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे PDF में भी प्रिंट करा सकते हैं, या अगर आपके पास बहुत सारे प्रिंटर्स इंस्टॉल हों आप उनसे भी प्रिंट करा सकते हैं। थैंक यू।